Hello dear students, today we are going to look about class 10th English medium poem number 5 का पार्ट 1 हमने लिटरेरी डिवाइसेस का रिवीजन कर चुके हैं। अब पार्ट 2 के अंदर हम पोएम नंबर 5 का जो पार्ट 2 है उसका हम रिवीजन देखने वाले हैं। अब तक जो लिटरेरी डिवाइसेस हमने डिस्कस की है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ कि ये जब सभी पोएम्स की डिटेल लिटरेरी डिवाइसेस की चर्चा हो जाने के बाद मैं फिर से सभी जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल एक एक दो मैं आपको समझाने वाला हूँ, राइट। तो डोंट गेट पैनिक इवन दो इफ यू फाइंड अ ट्रबल or difficult to understand the literary devices, लेकिन it is my humble request to you कि अभी मैं जब चला रहा होता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, तब आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखनी है। डिक्शनरी भी हो सके तो आप अपने पास रखें ताकि कोई वर्ड का मीनिंग आपको समझ में ना आए तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। नाउ ही senses first responsibility in a world of possession. possession मतलब कुछ चीज हमारी जो अपनी होती है, जो हमने possess की चीज belong to us, right? तो उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसको समझ में आ रही है। तो इसमें आप कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप इसमें सिर्फ एक ही एपिग्राम नाम की लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हो। Why sir only epigram can be used in this literary statement? So see, in this statement or a poem line, we are being given a profound truth taught. The loss of ball is simple. मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल चीज खो जाने की वजह से आप जीवन का एक बड़ा सा संदेश समझ रहे हो। एक छोटी सी घटना होने के कारण जब आप जीवन का बड़ा मैसेज अंडरस्टैंड कर लो तब ये एपिग्राम बनता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, सिर्फ इतनी ही अगर लाइन आए तो उसमें आप सेनेकोडिक नाम की लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि द वर्ल्ड जो शब्द दुनिया है, WORLD, वो रिप्रेजेंट करता है कंटेंट, संतोष। तो जब ऐसा कोई चीज जिसपे आप पॉजिटिव हो जाते हो और वो ओवरऑल बताया जाता है दुनिया की किसी चीज के साथ, तो वे सिनेकोडिक। उसके बाद जो लिटरेरी डिवाइस जो स्टेटमेंट हमारा है वो है पीपल विल टेक अ बॉल्स विल बी लॉस्ट अवेज लिटिल बॉय। तो सबसे पहले इसके अंदर आप क्या लगा सकते हो? एक तो रिपीटेशन आपको दिख रही है, बॉल्स, ठीक है सर, वो तो दिखाई ही देती है। इसके अलावा आप कौन सी लिटरेरी डिवाइस, तो इसके अलावा मेटोनॉमी आपको बन रही है यहाँ पे, क्योंकि बॉल रिप्रेजेंट अ प्राइस ऑफ पोजेशन, किसी चीज की कीमत यहाँ पे बॉल बता रहा है, तो ये मेटोनॉमी हो गया। दूसरा है एपोस्ट्रोफी भी बन सकता है, क्योंकि अ डायरेक्ट एड्रेस टू अ लिटिल बॉय है ना, पोएट ने यहाँ पे एक छोटे बच्चे को डायरेक्टली एड्रेस किया है, तो ये भी एक एपोस्ट्रोफी बन सकता है। रिपीटेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल ही रखा है। तो ये तीन, अगर ये जो ऑप्शन आपको बताए गए हैं यूफेमिज्म, मेटाफर, हाइपरबोला और मेटोनॉमी, तो मेटोनॉमी यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन होगा। मान लो कि बोर्ड के एग्जाम या फिर स्कूल की कोई इंटरनल एग्जाम के दौरान
आपको इसमें से कोई पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल चलो मेटोनमी की जगह पे एपोस्ट्रोफी लिखा हो तो ये भी एपोस्ट्रोफी भी सही आंसर होगा, राइट, या फिर रिपीटेशन लिखा तो भी ये सही आंसर होगा। चलो देख लेते हैं। इसके बाद क्या आता है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी फिर वापस उसको नया बॉल खरीद के नहीं देगा, तो ये तो बट ऑब्वियसली एलिट्रेशन बनती है, आपको दिखाई देता है। जो कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी द कॉन्सोनेंट साउंड है बी, वो बाइज में भी आता है और बॉल में भी आता है, बैक में भी आता है, तो ये 3 बार यूज हुआ है, तो ये आपका एलिट्रेशन होगा इसमें, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। चलो इसके बाद की जो लिटरेरी डिवाइस है उसके अंदर क्या है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है ही इज लर्निंग विल बिहाइंड हिज desperate eyes and epistemology of loss। तो इसके अंदर सबसे पहले तो सिनेकोडक आपको दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आईज है ये यूज हुआ है एक लड़के के लिए। आईज शब्द से पूरे के पूरे कैरेक्टर की समझ आती है, तो ये हमारे सिनेकोडक हो। दूसरा है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव डेस्परेट है वो ट्रांसफर करता है बॉय की आंखों को, राइट, तो ये वाली चीज हमारी ट्रांसफर एपिथेट भी बन सकती है। तो इस जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शन में अगर सिनेकोडक और ट्रांसफर एपिथेट दोनों दिए गए हो तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो 15वीं लाइन है हमारी, उसमें क्या है, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा रहना है। अगर कैसे खड़ा रहना है ये चीज आप इसमें कोई लिटरेरी डिवाइस से फाइंड आउट करते हो, तो यहाँ पे आप मेटोनॉमी, अब यहाँ पे स्टैंड अप ये है ना, विपरीत प्रॉब्लम्स को दिखाता है। स्टैंड अप यानी हमें खड़े रहने के लिए बात नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आते समय या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आता है तब आप कैसे उसका सामना करते हो, इस चीज को ये रिफर करता है ना, तो इसीलिए ये हमारी मेटानॉमी बनता है। इसके बाद जो 16वीं 17वीं लाइन है उसमें क्या होता है, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अब इसमें सबसे पहले तो एलिट्रेशन बनती है, क्योंकि एम साउंड देखो, मैन का एम, मस्ट का एम, मोस्ट का एम, मैनी का एम, ये बहुत बार रिपीट होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड जब बहुत बार रिपीट होता है तब ये एलिट्रेशन बनती है। इसके बाद आता है मेटोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे एवरी मैन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑल द पीपल ऑन द अर्थ, पृथ्वी के सारे लोगों को ये एवरी मैन रिफर करता है ना, तो इसलिए छोटे सी चीज से पूरे के पूरे समुदाय का जब ज्ञान मिलता है तब वो हमारी मेटोनॉमी बनती है। I hope, dear student, this will help you to understand the literary devices used in the poem. Please take a textbook with you, keep a textbook with you, and try to understand those sentences with the help of dictionary as well. And do not forget to write this. Keep prepared, stay home, stay safe, take care of your family as well. For the board examination, तैयारी भी आप कर लीजिएगा।